हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो जो परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि परसेंटेज को हमेशा 100 में से काउंट किया जाता है। यानी कि परसेंटेज का जो मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1%, तो 1% का मतलब क्या है 1/100। अगर मैं कहूँ कि 2%, तो 2% का मतलब क्या है 2/100। ऐसे जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो किसी एक बच्चे के 500 मार्क्स का उसका कोई एग्जाम था और उसमें से किसी बच्चे के आ जाते हैं 400 मार्क्स। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसने? 400 मार्क्स ऑब्टेन किए। अब उससे पूछ लिया जाए कि भाई तेरे कितने परसेंट मार्क्स आए, तो क्या करेगा वो अपने परसेंटेज मार्क्स निकालने के लिए क्या करेगा कि उसके जो मार्क्स आए वो कितने आए 400। अब ये आए कितने में से? तो 500 में से। तो डिवाइड बाय 500 हमें फाइंड करनी है परसेंटेज। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें निकालना है अब आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करना। तो अब यहाँ से 20 से 20 कैंसिल कर देंगे और 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10 0। तो ये आपके पास में आ गया 80%। ऐसे ही एक और बेसिक सा एग्जांपल देखिए का परसेंटेज का। जैसे मैं ये कहूँ कि 4 जो है वो 5 से कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 4 जो है वो 5 से कितना लेस है, तो 1 लेस है। तो सबसे पहले जब आप परसेंटेज लेस परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, कितना परसेंट लेस है 1 है। किससे लेस है? जिससे कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 5 से। और मल्टीप्लाई में क्या 100। तो ये कितना हो गया 20। यानी कि ये आपके पास आ गया 20%। यानी कि 4 जो है वो 5 से 20% लेस है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे घुमा दूं कि 5 जो है वो 4 से कितना परसेंट लार्ज है, तो यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा है 5 जो है 4 से। तो मोर परसेंट आपको निकालना है कि हाउ मोर परसेंट इज़ 5 देन 4। तो आप देखेंगे कि 5 जो है 4 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है वो डिवाइड में कंपेयर किससे कर रहे हैं, किससे ज़्यादा देख रहे हैं, 4 से ज़्यादा देख रहे हैं। तो डिवाइड में 4 और मल्टीप्लाई में 100। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 25। यानी कि 5 जो है वो 4 से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है। तो ये है परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट। अब ये जो टॉपिक है परसेंटेज, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला, इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर परसेंटेज का टॉपिक पूछा जाता है। और एग्जाम के अंदर आपके पास इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उस अप्रोच से आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना या परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ, ये आपके पास में परसेंटेज और आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। मैं बात करूँ कि 100%, तो 100% क्या हो जाएगा आपका, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। 100% का मतलब क्या है 100/100। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रैक्शन क्या आई इसकी 1 आई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 50% की, तो 50% का मतलब क्या है 50/100। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई आपके पास में, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 1/2। ऐसे ही अगर मैं 1/3 फ्रैक्शन की बात करूं, अब आपको मैं बताती हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। 1/3 फ्रैक्शन की अगर मुझे बात करनी है तो 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या बन जाएगी आपके पास में, तो आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे। यानी कि मैं अगर बात कर रही हूँ 33 होल 1/3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। ये आपके पास ऐसे भी आ सकता है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। ऐसे ही आ जाते हैं 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4। ये आपको याद होनी चाहिए फ्रैक्शंस। अब जैसे मैं इनको सीरियल वाइज आपको लिख के दिखाती हूँ, इधर देखिए। यानी कि फ्रैक्शन 1 है तो परसेंटेज कितनी है 100% है। फ्रैक्शन अगर आपके पास में 1/2 है तो परसेंटेज कितनी है 50% है।
फ्रैक्शन अगर हमने ली 1/3 ले ली तो परसेंटेज कितने परसेंट हो गया 33 होल 1/3%। फ्रैक्शन अगर 1/4 ली तो ये हो गया आपके पास में 25%। अब फ्रैक्शन आप ले रहे हो 1/5, 1/5 मतलब 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगी, ये 20% हो जाएगी। फ्रैक्शन आप ले रहे हो कितनी 1/6, तो 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है फ्रैक्शन, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 16 वोल 2/3%। और ये एग्जाम के अंदर आपके पास ऐसे भी आ सकता है 16.66%, तो आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए। ऐसे ही 1/7 की अगर बात करें तो 1/7 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 14 वोल 2/7%। और ये आपके पास एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 14.28 डेसिमल्स में भी आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, तो ये ऐसे भी आ सकता है, तो इसकी आ जाएगी 14.28%। अब बात कर लेते हैं कि 1/8 की अगर बात करें तो इसकी हो जाएगी आपके पास में परसेंटेज 12 वोल 1/2%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी संख्या का 12 सही 1/2% बताइए, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसका 1/8 कर देना है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद हैं तो। ऐसे ही 1/9 फ्रैक्शन अगर ली है आपने तो इसकी परसेंटेज में क्या हो जाएगी 1/9 ऑफ 100% अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 वोल 1/9%। ऐसे ही 1/10 फ्रैक्शन ली है, 1/10 अगर आपने ली है तो इसका हो जाएगा आपके पास में कितना 10%। इधर देखिए, अगर आप 1/11 की बात करें तो 1/11 का जो है क्या बनेगा 9 वोल 1/11%। ऐसे ही 1/12 की बात करें तो 12 से डिवाइड करेंगे 100 को तो ये हो जाएगा 12 × 96 तो 8 वोल 1/3%। ठीक है। ऐसे ही 1/13 की अगर बात करते हो तो 1/13 यानी कि इसकी जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 13 × 7 = 91, कितने बचे यहाँ से 9/13%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज़, इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 8.33%। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी 9.09%। सॉरी डेसिमल वैल्यूज़, फ्रैक्शन वैल्यूज़ तो ये हैं ही, डेसिमल वैल्यूज़ की अगर बात करें। ऐसे ही इसकी अगर डेसिमल वैल्यू की बात करें तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू है 9/13, तो इसकी 9/13 की जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 7 तो कंप्लीट है, और इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगी 69%। तो इस तरह से आपको डेसिमल्स में भी ये याद होनी चाहिए। ऐसे ही अगर बात करें 1/14 की तो 1/14 की जो है वो हो जाती है 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 7 = 98, तो ये आएगी आपके पास में 7 वोल 2/7% की वैल्यू, यानी कि 7 वोल 2/7 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। ऐसे ही 1/15 की अगर बात करें तो 1/15 आपके पास हो जाएगा कितना 6 वोल 2/3%। तो ये कम से कम आपको 15 तक तो याद होनी चाहिए। अगर आप और भी आगे याद कर सकते हैं तो कुछ एक सिलेक्टेड मैं आपको और भी बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए, अब आगे जैसे हम बात करें अगर 1/16 की बात करें तो इसकी परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को तो इसको डिवाइड करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे किससे 16 से। 100 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये क्या होता है 16 × 6 = 96 होता है, तो 6 वोल 4/16। अब 4/16 को आप क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास में 6 वोल 1/4%, यानी कि 6 वोल 1/4% आपसे पूछ ले तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1/20 तो 1/20 की तो सिंपल हो जाएगी, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5%। ऐसे ही 1/24, ये मैं आपको कुछ एक सिलेक्टेड फ्रैक्शंस बता देती हूँ जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछी जाती हैं, जिनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो 1/24 का जब आप करेंगे तो ये 24 × 4 = 96, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 वोल
1/6%। और ऐसे ही अगर आप 1/25 की बात करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 100 से डिवाइड करने पर 4%। अब देखिए, अब इनकी जो है टेबल्स भी चलती हैं। टेबल्स कैसे? जैसे मैंने बात करी किसकी, 1/3 फ्रैक्शन की। जैसे मैंने बात करी तो 1/3 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 33 वोल 1/3%। इसकी फ्रैक्शन थी 1/3। अब पेपर के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए कि 66 वोल 2/3%, किसी भी संख्या का 66 वोल 2/3% बताइए। तो अब आपको इसकी फ्रैक्शन तो नहीं याद है, आप तो केवल इसकी याद करके जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए कि ये क्या है, इसका डबल है ना, तो यहाँ पर भी क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या बनी, 2/3 बन गई। ऐसे ही जैसे आपको 5% का पता है कि 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। अच्छा, ऐसे ही 20% की वैल्यू आप पता है क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। अब आपसे 40% पूछ ले, 40% पूछ ले तो क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अगर आपसे 60% पूछ ले तो इसका ट्रिपल, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल कर देना, 3/5 फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर आपसे 80% पूछ ले, 80% पूछ ले तो क्या करेंगे, 20 का क्या है ये 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपसे फ्रैक्शन, मतलब इनकी जो टेबल्स हैं इन फ्रैक्शंस की, वो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। ऐसे ही मैंने बात करी थी आपके साथ कि 1/7 जो थी फ्रैक्शन, इसकी परसेंटेज कितनी बन रही थी, तो ये बन रही थी आपके पास में 14 वोल 2/7%, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन थी, 1/7। अब पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि 28 सही 4/7, यानी कि 28 वोल 4/7% की बताइए। तो आप देखेंगे कि ये इसका क्या है, डबल है, तो इधर भी डबल कर दो, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 2/7 बन जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि 57 वोल 1/2% की बताइए, तो अब आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, इसका 4 गुना हो गया, इसका 4 गुना हो गया ना। कैसे, देखो 14 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 14 चौके 56, और इसका 2/7 का जब आप 4 टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास कितना हो गया, 8/7। जो इसको डिवाइड करोगे आप तो 1 तो कंप्लीट हो गया, 1/7 और बचा, तो अब 56 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 57 तो पूरा, और 1/7, सॉरी ये 1/2 नहीं, 1/7%। तो ये आपके पास में कितना आ गया। अब ये कितना मल्टीपल है इसका, 4 मल्टीपल है, तो इधर भी 4 कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास में, इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई, 4/7 हो गई। तो इस तरह से इनके मल्टीपल्स से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही और बताऊं, जैसे 1/8 फ्रैक्शन थी, ये किसकी बन रही थी, तो आपने देखा कि 1/8 की जो वैल्यू थी ये 12.5% की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर कि आप जो है ये बताइए कि 37 वोल 1/2% की बताइए। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, यहाँ से इसका ट्रिपल है, 12×3 = 36, और आधे का 3 गुना करेंगे तो 1.5, और वो इसके अंदर जोड़ोगे तो 37.5% हो गया। तो इधर भी क्या कर देना है, आपने ट्रिपल कर देना है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये, सबसे पहले तो आपको ये जो सिलेक्टेड फ्रैक्शंस मैंने बताई हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो देखिए फ्रैक्शंस कैसे निकाल रही थी मैं, कैसे निकाल रही थी, जैसे 100 का % है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100/100 हो गया, 1 हो गया था। ऐसे ही मैंने बात करी कि 50% की, तो 50% की मैंने फ्रैक्शन बनाई कैसे, तो 50% को हटाया अपॉन में 100, तो 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई और ले लीजिए, जैसे ये वाली थी हमारे पास में, ये वाली थी 37 वोल 1/2%, तो ये हमें पता है किसकी थी, 12.5% की। अब 12.5 का अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 12 दूनी 24, 25/2%।
इसकी फ्रैक्शन निकालोगे तो परसेंटेज हटाते ही क्या करना है, अपोन में क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो 25 चौके 100, तो क्या आ गई फ्रैक्शन इसकी 1/8 आ गई। तो सारा यहीं से कैलकुलेशन, बस इस कैलकुलेशन को स्किप करने के लिए अगर आप डायरेक्ट जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको ये परसेंटेज वैल्यूज़ यहाँ पर याद हो जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। अब जैसे क्वेश्चंस बताइए आप मुझे, मैंने पूछा आपसे कि आप बताइए कि 30% ऑफ 240 क्या होगा, ये बताइए मुझे कि 240 का 30% क्या होगा। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, क्या आप इसको ऐसे करेंगे 30 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 240, ये है आपका जनरल मेथड। क्या करते हैं, एक जीरो से ये जीरो काट दी, इस जीरो से ये जीरो काट दी और 24 दिए 72 कर दिया, ऐसे करेंगे। मैं कहूँ कि आप इसको बिना पेन पेपर के कीजिए, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो बिना पेन पेपर के आप इसको कैसे करेंगे कि आपको पता है कि 10% क्या होता है, 1/10 होता है। 1/10 का मतलब एक जीरो हट जाएगी, मतलब कितना आ गया, 24 आ गया। अब हमें तो 10% का मतलब क्या है, 24 है, तो 30% मतलब इसका 3 गुना, तो 24 दिए 72, तो ये डायरेक्ट हो गया आपके पास में। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर जो है टाइम यहाँ पर क्या करना है, बचाना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 45% बताइए किसका, 320 का 45% बताइए। तो अब आप क्या इसका ऐसे करेंगे 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 320, ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे आप कि इसका आप कर दीजिए 50% और माइनस में क्या 5%, इसका मतलब भी तो क्या है 45 है। अब आपको बताया 50% का मतलब क्या है, इसका हाफ, तो 320 का हाफ जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 320 का हाफ, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, तो 160 हो गया। और माइनस में कर देना है 5%। अब आप 50% निकाल चुके हो, 50% आ गया कितना 160, 5% क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से एक जीरो हटानी है ना, मतलब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तभी तो 5% आएगा, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। भाई 50% की वैल्यू अगर 160 है तो 5% की क्या हो जाएगी, 10 से डिवाइड कर दो तो एक जीरो हट जाएगा, कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। अब 160 में से 16 घटा दीजिए, 160 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 144, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे। और बताइए क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 38% बताइए किसका, 38% ऑफ 720, तो अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करना है 40% और माइनस में 2%, ठीक है। ऐसे दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लीजिए, ऑफ 720, ठीक है। दो पार्ट्स में आपने इसको ब्रेक किया, 40% अलग कर लिया, 2% अलग कर लिया। अब 40%, अब आपको 20% का पता था कि फ्रैक्शन कितनी थी 1/5 थी। अब 20 से 40 बनाया तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 2/5, मतलब हमें क्या करना है 2/5 निकालना है, कितने का 720 का, और माइनस में क्या कर देना है, अब इसका 2/5 निकालिए। देखिए 2/5 आप इसका कैलकुलेट करोगे तो 5 1 जा 5, यहाँ से 2 बचेगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 144, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में 288, कितना आ गया 288 आ गया। अब हमें निकालना है 2%, तो अब देखिए 2% आप कैलकुलेट करने मत बैठिए, 40% अगर 288 है तो 20% क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कीजिए इसको, 20% इसका आधा, इसका आधा मतलब 144। अब निकालना है 2%, 2% मतलब एक जीरो हटा देनी है, जीरो हटाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा 14.4, 10 से डिवाइड करोगे तो इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है 288 जो आया था आपके पास में, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 14.4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपके पास 38 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, यहाँ से जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 10 में से 4 जाएंगे तो 6 और 0.372, तो 273.6 आ गए। तो इस तरीके से आपको पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके और फिर क्वेश्चंस को करना है। चलिए और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से।
मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज से रिलेटेड आपसे और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं आगे। तो और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ डायरेक्ट पूछूँ, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन है आपके पास में कि आप बताइए कि 37 वोल 1/2% बताइए आप किसका, 640 का। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या है, 12.5% का 3 गुना है। अब 12.5% क्या था, 1/8, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई, 3/8। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद होंगी। तो 3/8 फाइंड कर देना है आपको डायरेक्ट किसका, 640 का। तो ये हो जाएगा 8 8 64 0 और 8 3 24, तो ये आ गई आपके पास में वैल्यू कितनी, 240 आ गई। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि 16 वोल 2/3% बताइए किसका, 216 का। तो 16 सही 2/3% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप डायरेक्ट करेंगे कि ये 1/6 हो जाएगा। और इस हमें 1/6 किसका निकालना है, 216 का। डायरेक्ट आप डिवाइड करेंगे, 6 3 18, यहाँ से कितना बचेगा 3 और 6 6 36, तो ये आ गया आपके पास में 36। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट करेंगे। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको ऐसे काम आती हैं। एक और क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है आपके पास में, बताइए कि 66 वोल 2/3% बताइए किसका, ऑफ 270 का। अब आप देखेंगे कि 66 वोल 2/3% इसकी फ्रैक्शन क्या है, तो क्या ये 33 वोल 1/3 का डबल है, और 33 वोल 1/3 की वैल्यू क्या थी, 1/3, उसका डबल है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 2/3। तो 2/3 निकालना है आपको किसका, 270 का। डिवाइड कर दीजिए, 3 9 जा 27 और ये 0, तो इसकी क्या आ गई आपके पास में वैल्यू, 180 आ गई। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे एग्जाम के अंदर आपके पास में और किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि आप बताइए कि 737 वोल 1/2% ऑफ 96, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या इसको आप ऐसे करेंगे, पहले इसको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में ये करेंगे, परसेंटेज को हटा करके अपॉन में 100 करेंगे, मल्टीप्लाई में 96 करेंगे। क्या इतना कैलकुलेट करेंगे, नहीं, इतना कैलकुलेट आपको नहीं करना है। आप इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे आप 700 और प्लस में इसको लिखेंगे 37 वोल 1/2। तो ये हो गया, इधर 700% को अलग निकाल दिया, इसको अलग निकाल दिया, और ऑफ 96। अब 700% का मतलब क्या है, 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 700% का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, प्लस में 37 वोल 1/2 का अभी अभी आपने किया था, 37 वोल 1/2 क्या होता है, 3/8 होता है। तो 3/8 ले लिया, और मल्टीप्लाई में क्या है, 96 है। अब चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन को सोल्व करके इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अलग से सोल्व कर लीजिए। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, अगर फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 56 और 3 कितने हो जाएंगे, 59/8 और मल्टीप्लाई में 96। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया 12। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 में 108, 10 और 12 5 60, 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू कितनी, 708। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 से मल्टीप्लाई करते और इससे अलग करते, दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, फ्रैक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास में कि आप बताइए कि 909 वोल 1/11% बताना है आपको किसका, 99 का। किसका बताना है, 99 का। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप वैसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 900% अलग और प्लस में 9 वोल 1/11% अलग। और किसका निकालना है आपने, 99 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 99। अब 900% का मतलब क्या है, 9, और इसकी फ्रैक्शन जो है वो क्या बनती है, 1/11, आप पहले ही कर चुके हैं, मल्टीप्लाई में 99।
अब इसको ऐड कर दीजिए इन फ्रैक्शंस को, तो 11 निम्न 99 और 100/11 और मल्टीप्लाई में 99। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके पास में कितना, 900 आ गया कैलकुलेट करने पर। तो इस तरह से परसेंटेज से, फ्रैक्शंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके पास में। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि भैया आप मुझे बताइए कि 1111 वोल 1/9% बताना है आपने, किसका, ऑफ 9999 का, इसका बताइए। तो कैसे करेंगे, अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू किसकी याद है, 11 वोल 1/9% की आपको याद है, 11 वोल 1/9% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि इसकी होती है, ये 1/9 की होती है। बाकी बचा हुआ इधर प्लस में, इधर प्लस में मतलब इधर प्लस में कितना आ गया, 1100। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1100 प्लस में 11 वोल 1/9%। अब 1100% अलग और ये अलग, और मल्टीप्लाई में किसका निकालना है, 9999 का। अब 1100% का मतलब क्या है, 11, और इसका मतलब क्या है, 1/9। मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, ये ही 9999। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 1199 और 100/9, और मल्टीप्लाई में ये संख्या आपके पास में 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1111, तो ये आपके पास में आ गया 111100। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस से रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज से और भी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, परसेंटेज से पूछे जाने वाले अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको करवाऊंगी। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो आगे की क्लासेस देखने से पहले आप ये फ्रैक्शन वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करके तो फिर करेंगे ही। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, और आगे आने वाली सारी क्लासेज को आप रेगुलर देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।